हेलो गाइस, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं और उसको अभी लेने पर आपको 500 रुपये यूपीआई के माध्यम से बैंक में भी मिल जाएगा। तो क्या है पूरा प्रोसेस, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम आप लोगों ने सुना हुआ होगा, तो चलिए मैं आपको इसका बेनिफिट बता देता हूँ। इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिल जाता है, 1100 रुपये का वेलकम बेनिफिट मिल जाता है बैंक की तरफ से, और मेरे लिंक से करेंगे तब आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा यूपीआई में भी मिलेगा। इसमें फ्लिपकार्ट और क्लियर टिप 5% का कैशबैक मिलता है। पहले मिंत्रा पर भी मिलता था, लेकिन अभी मिंत्रा पर नहीं मिलता है। और फ्लिपकार्ट ट्रैवल यानी होटल, बस, एयरप्लेन का टिकट अगर आप बुक करते हैं तो उस पर भी 5% का कैशबैक मिलता है। और इनके पार्टनर वेबसाइट है, उस पर 4% का कैशबैक मिलता है, जिसमें है स्विगी, क्योरफिट, पीवीआर, उबर, टाटा प्ले। इन 4 वेबसाइट पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करेंगे तो 4% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। और जो 5% कैशबैक है फ्लिपकार्ट क्लियर ट्रिप, फ्लिपकार्ट ट्रैवल पर, इस पर भी अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है, यानी कि कोई कैपिंग नहीं है। आप अगर 1 लाख रुपये खर्चा करेंगे तो 5,000 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आप 1 करोड़ रुपये खर्च करेंगे तो आपको 5 लाख का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब अनलिमिटेड आप खर्च कर सकते हैं। और बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजेक्शन पर 1% का कैशबैक मिलता है। और एक्सिस बैंक के कुछ पार्टनर रेस्टोरेंट है, उस पर आपको 15% का कैशबैक मिल जाता है, जो कि डाइनिंग वाला है, लेकिन ये तो बहुत कम है, इतना यूजफुल ये वाला नहीं है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आपका एज 18 साल और 70 साल के बीच में होना चाहिए, जो कि बाकी क्रेडिट कार्ड से अच्छा है। दूसरे क्रेडिट कार्ड वाले कई साल मिनिमम एज रखे हैं, लेकिन एक्सिस बैंक वाला 18 साल है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो मिनिमम 15,000 रुपये मंथली सैलरी होना चाहिए। और आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो मिनिमम 30,000 सैलरी होना चाहिए। इसमें ज्वाइनिंग फीस की बात की जाए तो 500 रुपये है, और एनुअल फीस की बात की जाए तो भी 500 रुपये है। इसमें प्लस जीएसटी भी लगेगा 90 रुपये का। लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट पर, क्लियर ट्रिप पर अगर 10,000 रुपये खर्च कर देते हैं तो आपको 500 रुपये मिल जाता है, तो आपका एनुअल ऐसे ही वेव अप हो जाएगा। और जो ज्वाइनिंग है उसके बदले ये लोग 1100 रुपये दे भी रहे हैं, और 500 रुपये तो यूपीआई के माध्यम से भी मिल रहा है, यानी कि आपको बेनिफिट 1600 का मिल रहा है और ज्वाइनिंग 500 लगेगा। 600 मान लीजिए, 590 लगेगा, तो 1600 में से अगर आप 600 घटा देंगे फिर भी आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप एनुअल फीस वेव अप कराना चाहते हैं तो आपको सालाना 3.5 लाख रुपये खर्च करना पड़ेगा। अगर आप साल में 3.5 लाख रुपये खर्च कर देंगे तो आपका वो भी वेव अप हो जाएगा। अगर आप कोई जॉब नहीं करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दीजिएगा, और उसमें कोई भी बिजनेस इनकम डाल दीजिएगा, और अपना एनुअल इनकम 4 लाख से ऊपर डाल दीजिएगा, तो भी आपका अप्रूव हो जाएगा। तो आप इसको 2 जगह से अप्लाई कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट ऐप से या एक्सिस बैंक के वेबसाइट से। तो अगर आप फ्लिपकार्ट के ऐप से भी करेंगे तो वो आपको एक्सिस बैंक के वेबसाइट पर ही रीडायरेक्ट कर देगा। तो आप फ्लिपकार्ट ऐप से करेंगे तो आपको 500 रुपये यूपीआई के माध्यम से नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे लिंक से करेंगे तो ये भी आपको एक्सिस बैंक के वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो उस पर आपको 500 रुपये का यूपीआई के माध्यम से कैशबैक मिल जाएगा। तो आप इस कार्ड की डिज़ाइन देख सकते हो, कितना अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, काफ़ी लग्जरी टाइप का फील देता है, काफ़ी अच्छा लगता है। पीछे से आप देख सकते हो, पीछे से अभी उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन आगे से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको करने का प्रोसेस क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको 500 रुपये यूपीआई के माध्यम से भी लेना है और वेलकम बेनिफिट सब लेना है तो आप मेरे लिंक से कीजिएगा। अगर आपको 500 रुपये यूपीआई के माध्यम से नहीं लेना है तो आप फ्लिपकार्ट या एक्सिस बैंक की वेबसाइट से कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे लिंक से आपको करना है 500 रुपया अगर लेना है एक्स्ट्रा तो आप कैसे कर सकते हो। तो लिंक पर क्लिक करने पर एक वेबसाइट ओपन होगा, उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन नंबर फिल कर देना है। फिर ओटीपी से वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद से एक्सिस बैंक के वेबसाइट पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं या नहीं। तो आपका अगर कोई खाता या क्रेडिट कार्ड कुछ एक्सिस बैंक में होगा तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। अगर आपके पास नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, पैन नंबर, पिन कोड, आपका एनुअल इनकम कितना है, मंथली इनकम यहाँ पर नहीं डालना है। कोई लोग मंथली इनकम डाल देते हैं, वो नहीं डालना है। यहाँ पर एनुअल इनकम डालना है। आप एनुअल इनकम 4 लाख से ऊपर ही डालिएगा, तभी आपका अप्रूवल का चांस बढ़ेगा। थोड़ा अगर कम भी हो, 3 लाख कमाते हो, फिर भी आप 4 लाख डाल दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपका आधार पर क्या नाम है वो डालना है। अपना पूरा नाम डाल दीजिएगा जो आधार कार्ड पर हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, आधार कार्ड वाला ही डालना है सब कुछ। फिर आपका टाइटल सिलेक्ट करने को आएगा कि आप कौन सा टाइटल है, मिस्टर, मिसेज या जो भी हो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। 4 है, उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट करने को आएगा, मेल फीमेल जो भी हैं आप वो फिल कर दीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि आप कार्ड पर क्या नाम लेना चाहते हैं, तो आप कार्ड पर दूसरा नाम भी डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा सुधांशु कुमार पांडे है आधार कार्ड में, तो कुमार को मैं स्किप कर दूंगा और सुधांशु पांडे बस डाल दूंगा। फिर आपसे मदर नेम और फादर नेम पूछेगा, वो फिल कर देना है।
उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड डाल दीजिएगा, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आपसे एड्रेस पूछेगा, तो आप जिस एड्रेस पर रहते हो वो फिल करना। यदि आपका घर किसी गांव में है, अगर आप अभी शहर में रह रहे हैं तो आप शहर वाला डाल दीजिएगा, अप्रूवल का चांस भी बढ़ जाएगा। तो अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। फिर ऑफिस एड्रेस में उस सेम एड्रेस डाल दीजिएगा, या आपका कोई ऑफिस हो तो आप वो एड्रेस डाल दीजिएगा। फिर आपसे ईमेल आईडी पूछेगा, तो अपना ईमेल आईडी फिल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप क्रेडिट कार्ड को कहाँ रिसीव करना चाहते हैं, रेसिडेंस एड्रेस पर या ऑफिस एड्रेस पर, ये भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर सैलरीड पर्सन है तो आपका मिनिमम इनकम 15,000 होना चाहिए मंथली, और आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो मिनिमम इनकम 30,000 होना चाहिए मंथली का। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप सैलरी में है तो क्या भरेंगे। तो अपना नेट एनुअल इनकम मिनिमम 4 लाख भरिएगा। 3 लाख पर भी हो जाता है अप्रूव, लेकिन चांसेस कम रहता है, तो आप 4 लाख डाल दीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि आप किस सेक्टर में जॉब करते हो, आपका एम्प्लॉयर सेक्टर क्या है, तो आप अपने हिसाब से जिसमें काम करते हो सिलेक्ट कर लेना है। फिर ऑक्यूपेशन कोड पूछेगा, तो आपको ऑक्यूपेशन कोड में कुछ नहीं डालना है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। फिर आपसे पूछेगा कि सोर्स ऑफ फंड आपका क्या है, तो आप सैलरी डाल दीजिएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन ही है। फिर आपसे पूछेगा कि आपका इंडस्ट्री टाइप क्या है, आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो उसका टाइप क्या है, वो किस सेक्टर में काम करती है, तो ये आपको फिल कर देना है। फिर आपको अपना कंपनी नेम यहाँ पर फिल कर देना है, जिस कंपनी में आप काम करते हो वो कंपनी नेम यहाँ पर डाल कर दीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि आप इस कंपनी में कब से काम कर रहे हो, तो वो फिल कर देना है, और जो काम आप कर रहे हो उसमें आपका कितना एक्सपीरियंस है तो वो फिल कर देना है। अब मैं आपको सेल्फ एम्प्लॉयड का बता दे रहा हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयड है वो क्या भरेंगे। इसमें आप नेट एनुअल इनकम अपना 4 लाख भरिएगा। 3 लाख पर इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहता है। इसमें भी ऑक्यूपेशन कोड में कोई छेड़छाड़ नहीं करना। फिर आपसे सोर्स ऑफ फंड पूछेगा कि आपका सोर्स है क्या है फंड का, तो आप बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट इनकम। अगर आप एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम रहता है चांसेस कि अप्रूव हो, तो आप बिजनेस इनकम सेलेक्ट कर सकते हो या जो भी आपको। अगर आप जॉब वगैरह नहीं करते हो तो आप बिजनेस इनकम ही सिलेक्ट करना। फिर आपसे पूछेगा कि आपका ये बिजनेस का नेचर क्या है, तो आप डाल दीजिएगा जो भी हो। अगर आप जॉब वगैरह नहीं करते हो तो आप सर्विस प्रोवाइडर या जो भी आपको अच्छा लगे वो डाल दीजिएगा। फिर जिस कंपनी में आप काम करते हो वो कंपनी का नाम डाल दीजिएगा। फिर ओनरशिप टाइप पूछेगा कि उसका ओनर कौन है, तो अगर आप खुद हैं तो सोल प्रोप्राइटर डाल दीजिएगा, अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप वाला डाल दीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि आप कितने साल से ये बिजनेस कर रहे हैं, तो आप डाल दीजिएगा जितने साल से आप कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आप जिस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं वो सब का डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप लेफ्ट राइट करेंगे तो ये फ्लिपकार्ट वाला भी दिख जाएगा, तो आपको फ्लिपकार्ट वाले पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल पर एक OTP गया होगा, वो OTP फिल कर देना है। अगर OTP नहीं गया है तो रिसेंट OTP पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक कर देना है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, आपको टिक कर देना है। नीचे आएंगे आई एग्री पर क्लिक कर देना है। फिर ये पूछेगा आपसे कि व्हाट्सएप पर भी आप नोटिफिकेशन वगैरह चाहते हैं कि नहीं, तो अगर आप चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा वैसे ही। फिर आपसे रेफर कोड या एम्प्लॉई ID मांगेगा, तो आप इसमें कुछ मत भरिएगा, सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, आपको इसे कॉपी कर लेना है या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। फिर इसके बाद 5-6 घंटे बाद आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है कि आपका अप्रूव हो गया है या रिजेक्ट हो गया है। अप्रूव हो गया है तो मिल जाएगा, रिजेक्ट हो गया है तो नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप अप्रूव हो गया है तभी 500 रुपये का कैशबैक हुआ, बाकी अदर बेनिफिट्स मिलेगा। तो अप्रूव हो गया है तो मैसेज में लिंक आया होगा, या जिस ईमेल आईडी को डाल लेते हैं उस ईमेल आईडी का ही वीडियो KYC का लिंक आया होगा, उस पर आपको क्लिक करके वीडियो KYC कर लेना है। लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक्सिस बैंक का वेबसाइट ओपन होगा, उसमें आपका रेफरेंस नंबर पूछेगा, रेफरेंस नंबर डाल देना। फिर गेट OTP पर क्लिक करना है। फिर OTP आएगा, OTP फिल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप वीडियो KYC अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, नहीं तो स्टार्ट KYC पर क्लिक कीजिएगा। फिर पैन नंबर, मोबाइल नंबर ये सब फिल कर देना है, और आधार नंबर भी फिल कर देना है। अगर पहले से फिल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसे फिल कर देना है। फिर आपका यहाँ पर एड्रेस और ईमेल आईडी रहेगा, तो ये सब सही करना है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। वीडियो KYC के लिए आपके पास पैन होना चाहिए, और अच्छा खासा लाइटिंग वहाँ पर होना चाहिए, और वाईफाई या आपका नेटवर्क ठीक होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास तीनों है तो तीनों पर टिक करके आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। फिर वीडियो KYC स्टार्ट हो जाएगा, जो जो बताएंगे वो कर देना है, और अगर आपका उसमें कोई डाउट हो तो भी पूछ लेना है वहीं पर। फिर वीडियो KYC यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो KYC कंप्लीट होने के 1 से 2 दिनों के अंदर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा। फिर आपको 1 हफ्ते के अंदर क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अगर नहीं होता है अप्रूव तो आपका रिजेक्ट का मैसेज आ जाएगा 1 से 2 दिनों के अंदर। ये सब सारा प्रोसेस करने के बाद 500 रुपये UPI के माध्यम से लेने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करें। अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो 500 रुपये आपको UPI के माध्यम से मिल जाएगा, और बाकी अदर बेनिफिट्स मिल ही जाएगा।